नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू करियर अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभिषेक सुंदरा सर फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान की कला संस्कृति का ये पार्ट हस्तकलाओं वाला जो टॉपिक है वो आपको सब एग्जामों में देखने को मिलता है। किसी भी एग्जाम में हस्तकलाओं के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोट्री। क्या होता है पोट्री, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बनिए देखिएगा क्या होता है पोट्री। देखिए पोट्री का परिचय। पोट्री क्या होता है? चीनी मिट्टी से बनने वाली कला को पोट्री कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा कि चीनी मिट्टी से जो बनने वाली कला है यानी कलाकृति है वो पोट्री कहलाती है। पोट्री मूलते पर्शिया ईरान की है। मित्रों याद रखिएगा कि पोट्री कहाँ की है, तो ये मूलते पर्शिया ईरान की है। अगर बात पूछी जाए कि पोट्री का उद्भव कहाँ से माना जाता है, तो ये पर्शिया ईरान से इसका उद्भव माना जाता है। भारत में पोट्री लाहौर से लाई जाती है। मित्रों याद रखिएगा कि भारत में पोट्री कहां से लाई जाती है, तो ये लाहौर से लाई जाती है। यह पोट्री सबसे पहले मुगल काल में आती है। तो देखिएगा सबसे पहले पर्शिया ईरान की है, ईरान से इसे लाहौर लाया जाता है और ये अकबर के शासनकाल में आती है। और राजस्थान की अगर हम बात करें पोट्री को लेके कि राजस्थान में पोट्री कौन लेके आते हैं, तो देखिएगा ये जो पोट्री कला है राजस्थान में पोट्री कला आमेर के शासक मान सिंह प्रथम द्वारा, मित्रों याद रखिएगा कि मान सिंह प्रथम द्वारा जो अकबर के दरबारी थे, ये इन्हें आमेर लेके आते हैं। तो देखिएगा कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है, पर्शिया ईरान की प्रसिद्ध है। पर्शिया ईरान से ये लाहौर लाई जाती है और लाहौर किसके समय आती है, अकबर के समय। और लाहौर के बाद इसे आमेर लाया जाता है और आमेर जो लाने वाले थे वो मान सिंह प्रथम होते हैं। तो फिर से देखिए पोट्री क्या होती है, तो पोट्री चीनी मिट्टी से बनने वाली कला को पोट्री कहते हैं। मूलतः ये पर्शिया ईरान की है। भारत में इसे लाहौर से लाया जाता है और लाहौर से आमेर लाने वाले जो शासक थे वो मान सिंह प्रथम थे। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा पोट्री कौन कौन सी राजस्थान में प्रसिद्ध हुई है। तो पहला है कि ब्लू पोट्री। देखिएगा मित्रों ब्लू पोट्री क्या होता है, तो देखें ब्लू पोट्री मिट्टी का एक पात्र जिसका रंग नीला होगा, नीले रंग की जो पोट्री है उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है। ब्लू पोट्री सर्वाधिक जयपुर की प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री लाने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो याद रखें आमेर के शासक मान सिंह प्रथम को ब्लू पोट्री लाने का श्रेय जाता है। और बात करें ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं, तो मित्रों याद रखें ब्लू पोट्री का जादूगर करपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। करपाल सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है, तो ब्लू पोट्री का जादूगर करपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। इनका जो संबंध वो सिक्कर से था। ब्लू पोट्री के जो जादूगर करपाल सिंह शेखावत है, इन्हें 1974 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। अगर आपको पूछे कि ब्लू पोट्री का जादूगर कौन थे, तो ये ब्लू पोट्री का जादूगर करपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। और ब्लू पोट्री के जादूगर को पद्मश्री कब दिया गया था, तो ये 1974 में इन्हें दिया गया था। बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक ब्लू पोट्री का विकास किसके समय हुआ था, तो मित्रों याद रखिएगा राम सिंह द्वितीय के समय। फिर से देखें आमेर के शासक हुए थे राम सिंह द्वितीय, उनके शासनकाल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। देखें
राम सिंह द्वितीय के समय सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। फिर से देखिए ब्लू पोट्री क्या होती है, ब्लू पोट्री का जो रंग है वो नीले रंग की पोट्री होती है। ब्लू पोट्री सर्वाधिक जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री लाने का जो श्रेय है वो आमेर के शासक मान सिंह प्रथम को जाता है। ब्लू पोट्री लाने का श्रेय आमेर के मान सिंह प्रथम को जाता है। ब्लू पोट्री का जो जादूगर है वो करपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1974 में इन्हें दिया गया था। सर्वाधिक ब्लू पोट्री का विकास किसके शासनकाल में देखने मिलता है, तो ये राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं ब्लू पोट्री मूलतः कहाँ की है, तो ये भी पर्शिया ईरान की है। मित्रों याद रखिएगा कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये इसका जो उद्गम स्थल है वो है पर्शिया ईरान। बात करते हैं कहां से लाई जाती है, तो ये लाहौर से लाई जाती है। कहां लाई जाती है, तो ये आमेर लाई जाती है। बढ़ते हैं आगे कि आगे की पोट्री देखिएगा। अगली पोट्री है ब्लैक पोट्री। देखिए ब्लैक पोट्री, इसमें जो रंग होता है वो होता है काला रंग। काले रंग की पोट्री, काले रंग की पोट्री यह सर्वाधिक, मित्रों याद रखें, राजस्थान में सर्वाधिक ब्लैक पोट्री का कार्य ये कोटा में किया जाता है। मित्रों याद रखिएगा कि सर्वाधिक ब्लैक पोट्री का कार्य कहाँ किया जाता है, कोटा में। और बात कर लेते हैं कि अगर कोटा के बाद बात करें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सवाई माधोपुर की भी प्रसिद्ध है। तो मित्रों याद रखिएगा अगर ऑप्शन में कोटा नहीं है तो वहाँ सवाई माधोपुर करना है, कोटा में या फिर सवाई माधोपुर में। लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। फिर से देखिएगा ब्लैक पोट्री, जिसमें पोट्री का जो रंग होगा काले रंग का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ब्लैक पोट्री का कार्य कोटा और दूसरा जो जिला होता है वो सवाई माधोपुर होता है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो कोटा की प्रसिद्ध है। अगली पोट्री देखिएगा मित्रों कागजी पोट्री। कागजी पोट्री, यह पोट्री अलवर के थाना गाजी की प्रसिद्ध है। अलवर के थाना गाजी की प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा इस पोट्री को टू कट पोट्री, डबल पोट्री भी कहा जाता है। फिर से देखिएगा कागजी पोट्री को टू कट पोट्री, डबल पोट्री भी कहा जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये अलवर के थाना गाजी की प्रसिद्ध है। और इसके बाद की बात करें अगली पोट्री देखिएगा पोखरण पोट्री। पोखरण पोट्री जो है ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा पोखरण जो पोट्री है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पोखरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि अगला देखिएगा, अगला और क्या है टेरिकोटा। बहुत ही शानदार है ये टेरिकोटा, पूछा जाता है टेरिकोटा क्या होता है। तो देखिए यह मिट्टी की मूर्तियां होती है। मित्रों याद रखिएगा टेरिकोटा के अंदर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। और ये मिट्टी की जो मूर्तियां हैं टेरिकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखें कि टेरिकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद। अगर आपको पूछे टेरिकोटा की कला में मिट्टी कौन सी काम में ली जाती है, मिट्टी कौन सी प्रयोग में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है, तो मित्रों याद रखिएगा कि यहाँ पर मिट्टी एक तालाब होता है जिसका नाम है सोलानाडा का तालाब। सोलानाडा का तालाब, ये जो सोलानाडा का तालाब है वो राजसमंद में है। मित्रों याद रखिएगा सोलानाडा का जो तालाब है मोलेला राजसमंद में है। और इसी की मिट्टी का प्रयोग टेरिकोटा की मूर्तियां बनाने में किया जाता है। फिर से देखें टेरिकोटा का जो कलाकार है, कलाकार मोहनलाल है। मित्रों याद रखिएगा मोहनलाल कलाकार किससे संबंध रखते हैं, तो इनका संबंध टेरिकोटा से है। और इन मोहनलाल को 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। फिर से देखेंगे दोस्तों टेरिकोटा क्या होता है, ये मिट्टी की मूर्तियां होती है। मोलेला राजसमंद की ये फेमस है। और
टेरिकोटा की जो कला है इसमें मिट्टी का प्रयोग होता है, और मिट्टी का प्रयोग किस तालाब का प्रयोग में लिया जाता है? सोलानाडा का तालाब, जो कि राजसमंद में है। और टेरिकोटा से संबंधित जो कलाकार हुए हैं वो हुए हैं मोहनलाल, और इन मोहनलाल को 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। मित्रों याद रखिएगा कि एक पोट्री पूछी जाती है टेरिकोटा, वैसे ही एक होता है सुनहरी टेरिकोटा। सुनहरी टेरिकोटा यह राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये सुनहरी टेरिकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे, अगला देखिएगा, सुनहरी टेरिकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है। अगर मित्रों आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट का